तो इस वक्त विदिशा में हम मौजूद हैं, बेतवा नदी के ठीक पास में। ये मंदिर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये कई सालों पुराना मंदिर बताया जा रहा है और इस मंदिर को कहा यह जाता है कि ये रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। और इसके ठीक बगल में यहाँ पर दरअसल 3 मंदिर है और एक मंदिर हालांकि ध्वस्त भी हो चुका है बाढ़ की वजह से, लेकिन ये रामेश्वर मंदिर है। और उसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा गोपेश्वर मंदिर। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा और आप बगल में देखेंगे तो यहाँ आपको बेतवा नदी के किनारे ही महेश्वर मंदिर नजर आएगा, जो इस वक्त खंडित हो चुका है। हालांकि फिर भी इसे सहेजने की कोशिश की गई है। इस मंदिर के पीछे की कहानी ये भी बताई जाती है कि जिस वक्त 14 वर्षों का वनवास प्रभु श्री राम को मिला था, तो भगवान श्री राम यहाँ कभी आए थे और आज भी भगवान श्री राम के चरण यहाँ पर मौजूद है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि उनके चरण के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद है और इसे फिलहाल इन शिलाओं से ढक दिया गया है। एक आकृति हालांकि जरूर नजर आती है ताकि लोग अगर चरण स्पर्श करना चाहें तो वो भगवान श्री राम का आशीर्वाद ले सकते हैं। और क्योंकि रामेश्वर मंदिर हम कह रहे हैं तो राम के ईश्वर का ये मंदिर है। और यहाँ पर खुद पंडित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो पंडित जी ये बताइए कि क्योंकि महादेव हमें साक्षात यहाँ नजर आ रहे हैं और मार्कंडेय मुनि भी दिखाई देते हैं, च्यवन ऋषि भी हमें दिखाई देते हैं, तो ये बताइएगा कि मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो ये 308 वर्ष पुराना है। और मंदिर के पीछे भी इसका जो इतिहास है वो ये रहा है कि जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया है उनको भी ग्वालियर में स्वप्न दिया था। ठीक है, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया है उनका नाम ही इतना बड़ा है कि लोग यदि उसे सुनेंगे तो हंसेंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ। नाम है उनका सूबेदार खांडेराव हरि भालेराव उर्फ राजा शमशेर बहादुर सिंह महजी सिंधिया के सेनापति आपाजी खांडेराव। और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। बगल में जो आप गोपेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो उनकी बहन थी, उन्होंने अपने पति की याद में बनवाया है। एक मंदिर और भी बाजू में है जो ध्वस्त हो गया है, उसके तो आप कुछ अवशेष ही बाकी हैं, उसकी शिखर पड़ी हुई है बगीचे में, खंडर नुमा हो गया है और काफी प्राचीन मंदिर है, अपने आप में दिव्य है। अच्छा, च्यवन ऋषि के बारे में आपने बताया कि विदिशा ही वो जगह है जहाँ च्यवनप्राश का भी आविष्कार हुआ था और उसको तैयार किया गया था। तो च्यवन ऋषि यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे, यहाँ उनका आश्रम हुआ करता था? च्यवन ऋषि का ये आश्रम था, क्योंकि मंदिर तो चूंकि 308 वर्ष पुराना है तो कोई 308 वर्ष पहले भगवान राम भी नहीं आए हैं और काफी प्राचीन रहा है ये स्थान। और ये श्रीमद् भागवत में भी ऐसा उल्लेख आया है एक जगह कि राजा सरयाती भी आए हैं यहाँ पर और उनकी जो लड़की थी सुकन्या। तो च्यवन ऋषि जब तपस्यारत थे तो उसने 2 कांटे उठा के च्यवन ऋषि की आंखों को फोड़ दिया था। ये श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो उसके इस अपराध के कारण च्यवन ऋषि वो राजा सरयाती की जितनी सेना थी उनका सबका मलमूत्र का वेग रुक गया। तब फिर राजा सरयाती ने पूछा कि भाई ये च्यवन ऋषि का आश्रम है, यहाँ पे किसी ने क्या अपराध किया है? तब लड़की ने बताया कि पिताजी मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया है। और फिर जब च्यवन ऋषि को ज्ञात हुआ कि इस लड़की ने ऐसा किया सकना, तो उन्होंने कहा कि राजन अब हमारा जीवन तो ऐसा हो गया, कौन हमारे साथ मतलब क्या? तो राजा सरयाती अपनी लड़की च्यवन ऋषि को सौंप के चले गए। फिर ये भी श्रीमद् भागवत में आया है कि देवताओं के जो वैद्य रहे अश्विनी कुमार, उनको यज्ञ में भाग नहीं मिलता था, तो वो भी यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तो जो भगवान श्री राम के चरण की बात कही जाती है कि वो चरण आज भी मौजूद हैं, तो भगवान श्री राम कब आए थे, इसको लेकर कोई उल्लेख कहीं मिलता है? अब भगवान राम का तो ऐसा ही अपन जो बुजुर्गों से और अपने जो ग्रंथों से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि वनवास के समय में आए हैं। तो वनवास भगवान राम को काफी वर्ष हो गया है, उस समय की ये बात है जितना अपने सुनने और अध्ययन में आया है कि वनवास के समय भगवान राम आए हैं। कुछ लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं, आए भी हैं, नहीं आए, या ऐसे ही इसका नाम रख दिया गया। तो अपन उन लोगों से फिर यही पूछते हैं भाई आप ईश्वर को किस हिसाब से मानते हैं? यदि हम मानते हैं कि ईश्वर है तो ईश्वर है, और यदि हमारा ये मानना है कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। लेकिन अब मैं जो किसी अदर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, जो ये पूछते हैं टीका टिप्पणी करते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि कहने वाले ने ये भी कहा है कि श्वासों का आवागमन ये सिद्ध कर रहा है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है। किसी कहने वाले ने यह भी कहा है कि हर जर्रा चमकता है अंबार इलाही से,
हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। तो हमारे लिए तो ये चरण तीर्थ है और भगवान राम यहाँ पर आए हैं। अब तो भगवान श्री राम के चरणों के लिए इस स्थान को जाना जाता है, क्योंकि आज भी कहा जाता है कि उस चरणों को सहेज कर रखा गया है और रामेश्वरम मंदिर इसे कहा गया है, क्योंकि राम के ईश्वर का ये मंदिर है। और महादेव की उस प्रतिमा को, शिवलिंग को आप इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं, गर्भगृह में आज भी मौजूद है। और इस गर्भगृह के ठीक बाहर ही जहाँ च्यवन ऋषि और मार्कंडेय मुनि की ये दोनों मूर्तियां आपको नजर आती है, तो यहाँ से थोड़ा बाहर ही आपको महाराज नंदी भी नजर आते हैं और उन्हीं के बगल में वो चरण आज भी मौजूद है जहां पर लोग आशीर्वाद लेते हैं और जिसकी ये आकृति हमने दिखाई। हालांकि इस मंदिर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहां राम भगवान के चरण आज भी बताए जाते हैं, तो वहीं इस मंदिर की आकृति को भी लेकर के ये कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा दूर से और मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर के आप थोड़ी दूरी पर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पूरे मंदिर की आकृति ही शिवलिंग पर आधारित है। जैसा शिवलिंग का आकृति होती है वैसे ही इस मंदिर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई शिवलिंग नुमा ही इस मंदिर की नींव रखी गई और उसे पूरी तरीके से तैयार किया गया। और हमने आपको ये बताया कि रामेश्वर मंदिर है और वो गोपेश्वर मंदिर है और वहीं ठीक उसके बगल में महेश्वर मंदिर है। तो ऐसे में ये तीनों मंदिरों को लेकर के चरण तीर्थ कहा जाता है और चरण तीर्थ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। कैमरा पर्सन सनी महेश्वरी के साथ सुरभि तिवारी, विदिशा से इंडिया डेली के लिए।